अस्सलाम वालेकुम क्लास। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं अल्लाह के बुजुर्ग व बाबरतर नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर का जो टॉपिक है वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। जिस तरह आपने डायोड्स के बारे में पढ़ा कि डायोड जो सिंगल डायोड होता है, रेक्टिफायर डायोड, वो एक ऐसी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। एससीआर भी उससे मिलती जुलती चीज़ है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एससीआर के अंदर भी जिस तरह डायोड के अंदर पीएन जंक्शन होते हैं, इसके अंदर जो है एक पीएन जंक्शन होता है, इसमें 3 पीएन जंक्शन होते हैं। जंक्शन 1 J1, जंक्शन 2 J2 और जंक्शन 3 J3। और ये एक 4 लेयर डिवाइस है, इसमें 4 लेयर्स होती हैं मटेरियल्स की। पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स की, सिलिकॉन मटेरियल्स की 4 लेयर्स होती हैं, जबकि डायोड में 2 लेयर्स होती हैं। और इसमें जिस तरह डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड, इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। लेकिन इसमें एक एडिशनल टर्मिनल भी होता है, उसको कहते हैं गेट। और यहां से सारी कहानी शुरू होती है, यहां से इसका डिफरेंस शुरू होता है। इसका सिंबल डायोड जैसा इसलिए कि कुछ कुछ ये डायोड की तरह ही काम करता है। जिस तरह डायोड को अगर रिवर्स बाइस कर दिया जाए तो उसमें कंडक्शन नहीं करता, ये भी उसी तरह करता है। जिस तरह से डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस पे कंडक्शन करता है, ये भी उसी तरह से करता है। लेकिन इसमें जो फॉरवर्ड बाइस के अंदर आप कंडक्शन करते हैं साइकिल की, वो आपके कंट्रोल में है। आप अपनी मर्जी से जितना साइकिल चाहें उसको पास कर सकते हैं गेट पल्स पे से। गेट के ऊपर पल्स प्रोवाइड करके, इसको ट्रिगर पल्स। जब आप गेट पे ट्रिगर पल्स देंगे तो वहां से, उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे आप ट्रिगर पल्स देंगे, उस पॉइंट से आपका जो डायोड है वो कंडक्शन में चला जाएगा और वो डायोड जो है वो कंडक्शन करना शुरू कर देगा। अदरवाइज अगर आपने गेट पे पल्स नहीं दी, बाहर से आपने इसको फॉरवर्ड बाइस किया, करंट फ्लो नहीं करेगा, लोड पे आपको करंट नहीं मिलेगा अगर आपने इसके गेट के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज की पल्स प्रोवाइड नहीं की। तो आप पॉजिटिव जो साइकिल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मदद से। आइए इस एक नए कंपोनेंट को आज स्टडी करते हैं। इससे पहले हमने ट्रांजिस्टर्स पढ़े और बीजेटी ट्रांजिस्टर्स पढ़े, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स पढ़े, मॉसफेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स पढ़े। आज जो खास तौर पर लेक्चर है वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का है। किस तरह सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में रेक्टिफिकेशन का अमल होता है और किस तरह से कंट्रोल रेक्टिफिकेशन होती है। आप कौन सा पॉजिटिव साइकिल का हिस्सा पास करना चाहते हैं वो आप पास कर सकते हैं, और जो आप नहीं चाहते उसको आप जो है वो रोक देते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसकी स्कीम आपके सामने आ रही है स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की। उसके बाद में स्ट्रक्चर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये ट्राई जंक्शन डिवाइस है, ये 4 लेयर डिवाइस है, इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। फिर इसकी वर्किंग बताऊंगा, फिर इसके सिंबल के बारे में आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस, और एट द एंड आज के लेक्चर को समराइज करूंगा। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है जी? डेफिनेशन देखते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की। अ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर और एन एससीआर is a semiconductor controlled rectifier is a 4-layered solid state current controlling device। ये करंट को कंट्रोल करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायोड में कंट्रोल नहीं है, वो पूरा पॉजिटिव साइकिल आपका पास कर देगा। फॉरवर्ड बाइस होगा तो पास कर देगा साइकिल को आपके, रिवर्स बाइस होगा तो आपके साइकिल को रोक देगा। लेकिन इसमें आप जब फॉरवर्ड बाइस हो जाता है ये, तो उसके अंदर आप ये कब फॉरवर्ड बाइस आपने जंक्शन को करना है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। कब आपने साइकिल का कितना पोर्शन आपने पॉजिटिव साइकिल का पास करना है वो आपके हाथ में। ये 4 लेयर सॉलिड स्टेट मींस के इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। सही है, सॉलिड स्टेट मींस कि सिलिकॉन का बना हुआ कंपोनेंट है और करंट को कंट्रोल करता है। करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है, करंट को कंट्रोल करता है। द वर्ड थायरिस्टर इज अ ग्रीक वर्ड मींस डोर। जैसे मैंने बताया कि थायरिस्टर जो है उसको डोर कहा जाता है। यूनानी जबान में थायरिस्टर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है डोर के लिए। और आपने देखा कि इसकी जो पिन है, जो इसकी जो एक एडिशनल पिन है उसको गेट कहते हैं। तो गेट और डोर इट्स वेरी नियर टू ईच अदर, वो बहुत करीब करीब की टर्मिनोलॉजीज है। थायरिस्टर इज अ 4 सेमीकंडक्टर लेयर्स। थायरिस्टर में 4 सेमीकंडक्टर की लेयर्स है और 3
पीएन जंक्शन डिवाइस, इसमें या फिर इसको कह सकते हैं कि ये ट्राई जंक्शन है, या फिर इसको कह सकते हैं कि इसमें 3 पीएन जंक्शन होते हैं, J1 J2 J3। इट इज ऑल्सो नोन एज SCR और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी कहते हैं। द टर्म SCR स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR जो है उसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहलाता है, which is one of the most important members of the thyristor family। thyristor family का बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है। आपके घरों में इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, UPS जिसको कहते हैं आप, उनके अंदर भी थायरिस्टर होता है। बहुत सारी जगह जहां मोटर्स को कंट्रोल करना होता है, डिमर स्विचेस के अंदर जहां से आप कंट्रोलिंग डिमिंग को, बल्ब्स की कंट्रोल कर रहे होते हैं, जहां आप डिमर स्विचेस में फैन की स्पीड को, वहां सब जगह ये थायरिस्टर्स यूज हो रहे होते हैं। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। इट इज मोर पॉपुलर देन अदर थायरिस्टर्स। ये और जो दूसरे थायरिस्टर हैं जैसे कि ट्राइएक है या SCS है, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच है, जिस तरह सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है वैसे एक और थायरिस्टर होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से अलग होते हैं, उसके फीचर्स थोड़े से अलग होते हैं। ये न्यू कंपोनेंट्स हैं, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिल्कुल अलग डिसिप्लिन है, इसी तरह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग डिसिप्लिन है। उनके अंदर ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स यूज होते हैं, जहाँ पे हमें हाई पावर पे हमें कंट्रोलिंग करनी होती है। ये एज अ स्विच भी यूज होता है, ये जो है वो पावर कंट्रोल करने के तौर पे भी इस्तेमाल होता है मोटर कंट्रोल सर्किट्स में। ट्राइएक, SCS, डाइएक, सही है, डाइएक भी इस्तेमाल होता है, ये भी एक थायरिस्टर है। दैट सम पीपल इवन यूज द वर्ड थायरिस्टर एंड SCR इंटरचेंजेबली। इंटरचेंजेबली मीन्स के जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है वो इतना जो है वो कॉमन है और इतना पॉपुलर है, इतना ज्यादा सर्किट्स में यूज होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के, कि जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है उसको लोग कहते ही थायरिस्टर है। उसके लिए वर्ड ही लोग थायरिस्टर का यूज करने लगे इंटरचेंजेबली, कि इसको थायरिस्टर भी कह देते हैं लोग, सही है। लेकिन एक्चुअल में थायरिस्टर फैमिली है, उसमें ट्राइएक भी है, उसमें डाइएक भी है, हम आगे पढ़ेंगे, उसमें सिलिकॉन कंट्रोल स्विच भी है, उसमें सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी है, उसमें LASCR लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसकी गेट के ऊपर जब आप लाइट देते हैं तो वो एक्टिवेट होता है, वो भी इसके अंदर शामिल है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर हैज 2 पॉसिबल स्टेट्स ऑफ ऑपरेशन। इसकी 2 ऑपरेशन की स्टेट्स हैं। इन द ऑफ स्टेट, जब ये ऑफ होता है, इट एक्ट्स आइडियली एज एन ओपन सर्किट बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड। एनोड और कैथोड के दरमियान जब ये ऑफ स्टेट में होता है तो ये ओपन स्विच के तौर पे काम करता है। एक्चुअली रादर देन एन ओपन देयर इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। ओपन तो नहीं होता, लेकिन इसके जब ये ऑफ स्टेट में होता है, जब गेट के ऊपर पल्स अप्लाई नहीं की होती आपने, पॉजिटिव ट्रिगर पल्स, या जब इसके ऊपर एनोड कैथोड पे आप नेगेटिव साइकिल अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये उस वक्त जो है ये उसकी हाई रेजिस्टेंस होती है, ये ऑफ स्टेट में होता है। दूसरी स्टेट होती है इन द ऑन स्टेट, द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक्ट्स आइडियली एज अ शॉर्ट। ये शॉर्ट के तौर पे काम करता है फ्रॉम द एनोड टू कैथोड। एनोड से कैथोड तक ये शॉर्ट हो जाता है। एक्चुअली देयर इज अ स्मॉल ऑन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। जब ये शॉर्ट है तो उसके कहने का मतलब है कि बड़ी कम रेजिस्टेंस होती है, लेकिन फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस होती है। इसका स्ट्रक्चर, इट इज अ ट्राई जंक्शन PNPN। ट्राई जंक्शन, फिर उसमें लेयर होती है। सबसे पहले आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, है ना, ये डायग्राम बनी हुई है। ट्राई जंक्शन कैसे जी, एक P और N के दरमियान में तो जो जगह होती है जहां इनका संगम होता है, मिलते हैं, उसको कहते हैं जी जंक्शन। तो ये J1 है, जंक्शन 1 है। फिर N और P के दरमियान जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे जंक्शन 2 है। फिर ये नीचे वाला जो लास्ट देख रहे हैं आप, P और N जहां पर मिल रहे हैं, ये जंक्शन 3 है। और यही वाला जो P टाइप एरिया है, P टाइप मटेरियल, इसी में से गेट की आपकी जो पिन है वो निकल रही है, सही है। यानी आपके जो जंक्शन 2 और जंक्शन 3 के बीच में जो P मटेरियल है, उसमें आपकी गेट की पिन निकल रही है। ट्राई जंक्शन का मतलब है, ट्राई माने 3, ट्राई माने 3। ट्राई जंक्शन डिवाइस है, इसकी एक्सटर्नल लीड्स, इसकी जो एक्सटर्नल पिन्स हैं, जो कनेक्शंस हैं, वो 3 है। एक एनोड है, कैथोड है और एक गेट है। व्हेन A इज मेड पॉजिटिव, जब एनोड को आप पॉजिटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, कैथोड के साथ, यानी इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव पल्स अप्लाई करते हैं, आप फॉरवर्ड बाइस करते हैं इसको। द जंक्शन मार्क्ड 1 and 3 आर फॉरवर्ड बाइस, तो आपका J1 और J3 फॉरवर्ड बाइस हो जाते हैं। बट द सेंटर मोस्ट जंक्शन मार्क 2 इज रिवर्स बाइस। लेकिन जो सेंटर मोस्ट जंक्शन होता है J2, वो जो है रिवर्स बाइस रहता है।
हिंस द SCR डज नॉट कंडक्ट, लेकिन इसमें फिर SCR कंडक्शन नहीं करता। सही है, 3 पिन है, आप सिंबल में भी देख रहे हैं कि एनोड है, कैथोड है और एक गेट की पिन है। अगर आप एनोड के ऊपर पॉजिटिव अप्लाई कर दें और कैथोड आपका जो है वो नेगेटिव रहता है तो ये कंडक्शन इसमें नहीं होती। सही है, अगर आप गेट के ऊपर पल्स अप्लाई नहीं करें, आपने इसको, क्योंकि दो J1 और J3 जो जंक्शन है वो तो फॉरवर्ड बाइस हो जाते हैं, लेकिन J2 जो है वो इसका जो जंक्शन है वो रिवर्स बाइस रहता है। सही, हाउएवर if a sufficiently positive voltage pulse is applied to the junction, अगर इस जंक्शन के ऊपर पॉजिटिव पल्स अप्लाई की जाए, कहां से अप्लाई की जाए, वाया द गेट G, गेट के थ्रू द SCR स्टार्ट्स कंडक्टिंग, तो SCR कंडक्शन शुरू कर देता है। अगर आप पॉजिटिव पल्स इस कंडीशन में कि आपका जो एनोड है वो पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, या एनोड इज मोर पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव कर दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो कंडक्शन जो है वो नहीं होगी। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि जिसके अंदर ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर वो कंडक्शन करता है, और ये वो कंडीशन है जब गेट्स के ऊपर आप पॉजिटिव पल्स अप्लाई करते हैं तो सिलिकॉन कंडक्शन कंट्रोल से स्टार्ट्स कंडक्टिंग लाइक एन ऑर्डिनरी डायोड। ऑर्डिनरी नॉर्मल जो डायोड होता है उसकी तरह ये कंडक्शन शुरू कर देता है। गेट हैज नो कंट्रोल ओवर SCR, गेट के उसके बाद जब ये कंडक्शन शुरू कर देता है तो गेट के पास कंट्रोल नहीं होता, फिर ये चल पड़ता है, समझे, फिर ये शॉर्ट हो गया, फिर इसने पैसेज दे दिया करंट को, अब इसमें से करंट पास हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। सही है, अगर वो पॉजिटिव साइकिल है इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो, यानी प्लस पॉजिटिव एनोड पर प्लस है और कैथोड पे माइनस है। एक दफा आपने गेट की पल्स दी, कंडक्शन शुरू हो गई, कंडक्शन होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। गेट हैज नो कंट्रोल ओवर द HCR वंस इट हैज बीन ट्रिगर्ड इनटू कंडक्शन। अगर वो कंडक्शन स्टेट में चला गया, पहले भी आपको पढ़ाया है कि 2 स्टेट होती है, ऑन और ऑफ, अगर वो ऑन स्टेट में चला गया तो उसके बाद गेट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। कंडक्शन कैन ओनली बी टर्मिनेटेड बाय रिमूविंग पॉजिटिव वोल्टेज फ्रॉम द एनोड। कंडक्शन उसी वक्त आप रिमूव कर सकते हैं, सुन ले गौर से, जब आप ये जो एनोड वाला ये देख रहे हो, कि मैं दिखा भी रहा हूं, एनोड वाली जो पिन है इसके ऊपर से वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज हटाओ, रिमूविंग पॉजिटिव वोल्टेज फ्रॉम द एनोड, एनोड से पॉजिटिव वोल्टेज हटाओ, यानी उधर एक नेगेटिव साइकिल दे दो या रिवर्स बाइस कर दो, उसे एनोड पर नेगेटिव दे दो। सही है, उस वक्त आप इसको कर सकते हैं, या आप एनोड पर करंट ही देना छोड़ दें, इसको कहते हैं एनोड करंट इंटरप्शन। एनोड के करंट को इंटरप्ट कर दें आप, आगे हम सर्किट्स में देखेंगे ऐसा करना पड़ेगा हमें। सही है, वर्किंग ऑफ SCR थोड़ी सी हमने पीछे बात कर ली, अब हम गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, किसी भी आपने अगर समझना है कंपोनेंट के बिहेवियर को, तो उस पर आप इनपुट अप्लाई करते हैं। तो ये देखें हमारे पास एक SCR का सर्किट छोटा सा बना हुआ है यहाँ पर, इसमें आप देखें कि एक AC वेव अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये पॉजिटिव साइकिल है, पहले ये कर्सर देखें इधर, ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव साइकिल है, ये AC सप्लाई है, ये ट्रिगर पल्स है, पॉजिटिव पल्स। सही है, ये ट्रिगर पल्स अब अप्लाई करेंगे जब गेट के ऊपर, तो आपका जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यहाँ पर लगे हुए हैं, ये जो है ये हो जाएंगे जी फॉरवर्ड बाइस, और ये कंडक्शन शुरू कर देंगे। और ये उसी वक्त करेंगे, ये तस्वीर में लिखा हुआ है, तस्वीर से आप गौर से देखें क्या हो रहा है तस्वीर में, कि जब देखो अभी इस स्टेट में ये पूरा पॉजिटिव साइकिल दिखाया हुआ है ना, पूरा पॉजिटिव साइकिल कहां अप्लाई हो रहा है, कहां अप्लाई हो रहा है पूरा पॉजिटिव साइकिल, आपकी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के ऊपर आपने अप्लाई कर दिया, तो पूरे पॉजिटिव साइकिल आउटपुट पे क्या हो रहा है देखें, कि जब तक आपने, ये देखो ये ट्रिगर की पल्स है, ऊपर जो पल्स नजर आ रही है ना, ये दो, ये ट्रिगर पल्स लिखा हुआ है, ये गेट पल्स है आपकी, असल में ये गेट पे अप्लाई करते हैं ट्रिगरिंग पल्स। ट्रिगर मींस के वो स्टार्ट हो जाता है कंडक्शन करना। तो ये जो गेट की पल्स आप देख रहे हो, ये देखो अभी ये ऑफ है। सही है, ऑफ का मतलब है कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कोई भी कंडक्शन नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही आपने गेट पर पल्स दी, ये वाली पल्स गेट की पिन पे दी, ये देखो G लिखा हुआ है, गेट IG यानी गेट की पल्स, IG यानी गेट करंट, जैसे ही आपने गेट पे पल्स दी तो उसके फौरन बाद इसने कंडक्शन शुरू कर दी, और ये यहां तक इसने कंडक्शन की 0 तक जाने से, और उसके बाद जब नेगेटिव साइकिल अप्लाई हो गया तो मैंने बताया कि
नेगेटिव साइकिल जब आप अप्लाई करते हैं तो SCR जो है वो हाथ खड़े कर देता है, कहता है जी मैं चला गया हूं रिवर्स बाइस में, पूरा का पूरा जो नेगेटिव साइकिल है उसको काट देता है। उसके बाद दोबारा से जो है वो कंडक्शन शुरू हो गई, और उसके बाद दोबारा जब आपने गेट की पल्स दी, देखो ट्रिगर पल्स दी यहाँ पे, तो उसके बाद फिर इसने कंडक्शन शुरू कर दी और फिर ये ऑन स्टेट में चला गया। उससे पहले ये वाली जो जगह जो व्हाइट वाली नजर आ रही है ये ऑफ है, ये जिसमें लाइनें बनी है ये ऑन है। क्लियर हो गया? तो ये समझ आया कि गेट की पल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज फॉरवर्ड बाइस्ड, एनोड पॉजिटिव, एंड कैन बी ट्रिगर्ड ऑन यूजिंग अ गेट सिग्नल और पल्स। क्या बता रहा है कि जब आपने पॉजिटिव साइकिल था तो आपका जो SCR है वो जो है वो फॉरवर्ड बाइज है, यानी आपने एनोड के ऊपर पॉजिटिव दिया हुआ है और कैथोड पे नेगेटिव दिया हुआ है, और इसको कैन भी ट्रिगर्ड ऑन, ये ट्रिगर्ड ऑन यानी आपके हाथ में है कंट्रोल करना। AC का कितना पॉजिटिव साइकिल जो है वो आपने उसको देना है, आगे लोड को देना है, वो आपके हाथ में है। सही है? अगर आपने उसको जो है वो गेट के ऊपर पल्स नहीं दिया तो वो अपने ऊपर वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, लेकिन अगर आपने गेट पे पल्स दिया तो वो कंडक्शन में चला जाएगा, वो फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और करंट को कंडक्ट करेगा। सही है? और वो आगे लोड के ऊपर वो साइकिल अपीयर होगा आपका। ये जो आपको फिगर में ये देखें, मैं इशारा भी कर रहा हूं यहाँ कर्सर से, ये जो लाइन है जिसके ऊपर बनी हुई शेडेड पार्ट जो है उसके अंदर आप अपीयर होगा। आइए नेगेटिव साइकिल को देखते हैं अप्लाई कर कर। जब आपने नेगेटिव साइकिल अप्लाई किया, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द एनोड बिकम्स नेगेटिव, एनोड नेगेटिव हो गया। एनोड नेगेटिव होने का मतलब है कि while the cathode is positive, और कैथोड पॉजिटिव हो गया, the SCR is reverse bias, तो SCR रिवर्स बाइस हो गया by this voltage and cannot conduct even if a gate pulse is present। तो वो जब नेगेटिव हो गया, जब वो रिवर्स बाइस हो गया तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, चाहे आप गेट के ऊपर पल्स अप्लाई करते रहें, वो कंडक्ट नहीं करेगा। इसको कहते हैं नेचुरल कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है इसके लिए, यानी कि जब भी नेगेटिव साइकिल आता है तो ये कंडक्शन बंद कर देता है। सो बाय अप्लाइंग अ गेट सिग्नल एट द अप्रोप्रिएट टाइम, जब आप गेट को प्रॉपर टाइम के ऊपर अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ एन AC वेव फॉर्म, जब पॉजिटिव हाफ चल रहा होगा, द SCR कैन बी ट्रिगर्ड इनटू कंडक्शन। तो SCR को आप कंडक्शन में ले जा सकते हैं, कंडक्शन मींस फॉरवर्ड वाइज में ले जा सकते हैं, अनटिल द एंड ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब तक के पॉजिटिव एंड होगा। जैसे ही नेगेटिव आएगा तो वो तो खुद चला गया ना रिवर्स बाइस में। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये वही पिक्चर है जो पीछे दिखाई है, इसको एक्सपेंड करके दिखा दिया है कि ये देखिए, ये आपके पास जो है ये पहली जो वेव फॉर्म है ये सप्लाई वोल्टेज आ रहा है, ये आपकी इनपुट है SCR को। सही है? और ये वो पॉइंट है, देखो यहां पर आके ये IG है करंट आपका। जैसे ही आपने गेट पे एक छोटी सी पल्स दी, वैसे ही आपका जो लोड करंट है, जैसे ही आपने छोटी सी पल्स दी तो इसने बेचारे ने कंडक्शन शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही जीरो के ऊपर ये पहुंचा और यहां से नेगेटिव साइकिल शुरू हो गया, तो इसने यहां पे ये देखो आउटपुट वाला, ये लोड करंट को देख रहे हैं हम लोग, नीचे वाला आप ना देखें, आप इधर देखें सिर्फ, तो उसने कंडक्शन जो है वो बंद कर दी और फिर आपने पल्स अप्लाई किया। हालांकि वो यहां पे अगर आप कर देते, इस पॉइंट पे करते, सोर्स वोल्टेज के यहां पे ट्रिगर देते तो यहां से करने लगता, पूरा साइकिल कर लेता, लेकिन असल में हमने तो कंट्रोल ही पॉजिटिव साइकिल को करना है। सही है? तो जैसे ही हमने एक पल्स दी, इस पॉइंट पे आके ये देखें, यहाँ पे गेट की ट्रिगर पल्स, उसने फौरन कंडक्शन शुरू कर दी और वो सारा का सारा करंट जो है वो लोड पे चला गया, आउटपुट पे चला गया, लोड पे जो रजिस्टर लगा है उसके ऊपर आ गया, लोड पे जो लैंप लगा है उस पे आ गया, लोड पे जो मोटर लगी है उस पे आ गया। इस तरह से हम पावर को कंट्रोल करते हैं। सही है? कि कितनी पावर आपने सर्किट को देनी है। इसी तरह यहां पर देखें तो ये जो नीचे वाला वेव है ये बता रहा है कि ये वो वोल्टेजेस दिखा रहा है जो कि SCR के ऊपर ड्रॉप हो रहे हैं। ये देखें आप, ये जब SCR कंडक्शन नहीं कर रहा था तो उस पर ड्रॉप हो रहे थे और पूरा नेगेटिव हाफ साइकिल ड्रॉप हो रहा है, और जब कंडक्शन नहीं कर रहा है तो भी उस पर ड्रॉप हो रहा है। यानी कि जब SCR रिवर्स बाइस होता है तो जितना भी वोल्टेज आता है वो उसी के ऊपर आपको मिलेगा, आगे नहीं जाएगा, वो लोड के ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर हो गई ये वेव फॉर्म? अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सिंबल, SCR का सिंबल क्या है? द सिंबल ऑफ द सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ द डायोड, बिल्कुल डायोड की तरह है। एडिशनली इट हैज अ
गेट टर्मिनल एज शोन बिलो। लेकिन इसमें एक एडिशन होता है, इसमें एक छोटा सा गेट का टर्मिनल बना होता है। इसका बिहेवियर बिल्कुल करीब करीब डायोड जैसा है, लेकिन डायोड में आपके पास कोई कंट्रोलिंग नहीं होती। इसमें आप जो है पॉजिटिव साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू गेट। सही है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। यूनिडायरेक्शनल, जिस तरह डायोड यूनिडायरेक्शनल है, फॉरवर्ड बाइस होता है तो कंडक्ट करता है, रिवर्स बाइस होता है तो कंडक्ट नहीं करता। ये भी उसी तरह यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है दैट अलाउज द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड अपोज इट इन द अदर डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है और दूसरी डायरेक्शन में करंट को अपोज करता है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर हैज 3 टर्मिनल्स, एनोड, कैथोड एंड गेट। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में 3 टर्मिनल्स होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। इट कैन बी टर्न ऑन और ऑफ बाय कंट्रोलिंग द बाइसिंग कंडीशंस ऑफ द गेट इनपुट। इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है और किस तरह से कि आपने जो गेट की जो पल्स है उसको आपने जो है वो कंट्रोल करके तो इसको ऑन ऑफ स्टेट में ले जाया जा सकता है, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस स्टेट में ले जाया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन, द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज अ 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस है दैट फॉर्म्स द एनपीएन और द पीएनपी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर पीएन लेयर्स होती हैं। पी मींस पी टाइप मटेरियल, जिसके अंदर जो है वो ज्यादा जो है वो आपके पास जो है ना इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं कि उसके अंदर जो है डेफिशिएंसी होती है, उसमें होल्स बन जाते हैं। और एन टाइप मटेरियल वो होता है जिसके अंदर जो है वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों के दोनों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनसे मिलके ये बनता है which eventually forms 3 junctions। उसको 3 जंक्शन बनाते हैं, J1, J2 and J3। Among the 3 terminals of the silicon control rectifier, the anode is the positive electrode. It will be on the P layer and cathode is a negative electrode. It will be on the N layer। और जो आपका कैथोड होता है वो N layer के ऊपर होता है of the silicon control rectifier। The gate acts as a control terminal of the SCR। गेट जो है वो एज अ कंट्रोल टर्मिनल के तौर पे काम करता है। The outer P and N layers where the 2 electrodes are placed will be heavily doped। जो outer layers हैं आपकी, यानी ये जो देखो ये जो P वाली लेयर है एनोड के पास और जो N वाली लेयर है कैथोड के पास, ये heavily doped होती है। डोपिंग मैंने बताया आप लोगों को क्या है कि जब आप इंप्योरिटीज ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर में, तो उसको डोपिंग कहा जाता है। जब आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट मींस जिनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है, तो वो जो है वो जो उसके आप ऐड करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में, तो उसको कहा जाता है कि वो एन टाइप मटेरियल बन गया। और अगर आप सेमीकंडक्टर के अंदर जो है वो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज सच एज एल्युमिनियम एंड बोरॉन जो है वो डोप करते हैं, तो डोप करते हैं यानी उसके अंदर जो है ना वो उसके साथ ऐड करते हैं, उसके साथ डिफ्यूज करते हैं, तो ये कहलाती है जी आपकी कि ये जो है वो पी टाइप मटेरियल बन गया, क्योंकि उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। सही है। तो वो कह रहा है एंड द मिडिल पी एंड एन लेयर्स, जो दरमियान में ये देखें, ये दरमियान में ये नजर आ रही है कि ये पी और एन की जो लेयर्स होती हैं विल बी लाइटली डोप्ड, ये लाइटली डोप्ड होती हैं। द गेट टर्मिनल विल बी कनेक्टेड टू द पी लेयर इन द मिडिल। जो गेट टर्मिनल है वो पी लेयर के साथ कनेक्ट होता है जो मिडिल में होती है, आपको नजर आ रही है। क्लियर हो गया? तो स्ट्रक्चर आप कंस्ट्रक्शन उसकी समझ आ गई किस तरह से होती है। द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर स्टार्ट कंडक्शन व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस। जब ये फॉरवर्ड बाइस होता है तो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। फॉर दिस पर्पस द कैथोड इज केप्ट एट नेगेटिव एंड द एनोड इज पॉजिटिव। जब आप कंडक्शन करवाना चाहते हैं तो आप कैथोड को नेगेटिव रखते हैं और एनोड को पॉजिटिव रखते हैं। व्हेन पॉजिटिव क्लॉक पल्स इज, यानी क्लॉक पल्स मींस के जो पल्स आप अप्लाई करते हैं, ट्रिगर पल्स एट द गेट इज अप्लाइड एट द गेट, द SCR टर्न्स ऑन। तो SCR आपका टर्न ऑन हो जाता है। When the forward bias voltage is applied to the SCR, the junction J1 and J2 become forward bias, while the junction J3 becomes forward bias, while the junction J2 becomes reverse bias। जब आप फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो J1 J3 जो है वो तो जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाते हैं, लेकिन J2 रिवर्स बाइस हो जाता है। लेकिन जब आप क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं या ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं J2 के ऊपर, तो उसकी वजह से आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर फॉरवर्ड बाइस हो जाता है और कंडक्शन शुरू कर देता है। द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर टर्न ऑन एंड ऑफ वेरी क्विकली। ये बहुत तेजी से स्विचिंग करता है। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, और ये बड़ी क्विकली जो है वो ऑन ऑफ करता है और इसको एज ऑन ऑफ स्विच के तौर पे भी यूज किया जाता है। एट द ऑफ स्टेट द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर प्रोवाइड इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। जब ये
ऑफ स्टेट में होता है तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और जब ये ऑन स्टेट में होता है तो ये वेरी लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशंस इसकी कहां कहां है? देयर आर फॉलोइंग एप्लीकेशंस ऑफ द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर कंट्रोल करते हैं इसके थ्रू, स्विचिंग की जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, कंट्रोल रेक्टिफिकेशन की जाती है, यानी आप कितना साइकिल पास करना चाहते हैं उसको भी कंट्रोल, इसके थ्रू ब्रिज रेक्टिफायर भी बना के आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी करवा सकते हैं, और वो भी कंट्रोल, अपनी मर्जी का साइकिल आप जितना चाहते हैं उतना साइकिल पास होगा, और बकिया साइकिल आप उसको आप जो है वो पास नहीं करेगा उसको। मोटर कंट्रोल सर्किट्स में यूज होता है ये। इसी तरह ये वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट्स में, जहां पर हैवी वोल्टेज आ जाते हैं तो उसको रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक लिमिट है वोल्टेज की आपने दी हुई, उससे ज्यादा ना आए, तो फिर वहां पर एससीआर यूज होता है। खास किस्म का सर्किट इस्तेमाल होता है, उसका नाम होता है क्रोबार सर्किट। क्रो माने कवा, क्रोबार सर्किट कहलाता है वो। क्रोबार एक जो है वो एक स्टिक सी होती है, लोग हाथ में लेके मारते भी हैं, और कई जगह टूल्स के तौर पे भी काम आती है, दरवाजे वगैरह चीजें वगैरह खोलने के लिए क्रोबार, तो उससे लिया गया क्रोबार सर्किट। सही, क्रोबार सर्किट वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट होता है, उसमें एक जीनर डायोड और एक एससीआर यूज होता है, तो वहां पर ये इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, मोटर कंट्रोल के लिए, लाइट कंट्रोल के लिए, स्विचिंग के लिए, डिमर्स के अंदर ये यूज होता है। सही है, लाइट डिमिंग के लिए, मोटर की स्पीड को आपने उसको जो है ना कंट्रोल करना है, उसमें ये यूज होता है। डीसी लैंप कंट्रोल यूजिंग थायरिस्टर, ये आप देख रहे हैं सर्किट आपके आगे आ रहा है नजर, और जब आपका स्विच S1 जो है, सही है, द स्विच S1 इन द सर्किट इज यूज्ड टू रीसेट द सर्किट और टू टर्न ऑफ द थायरिस्टर, ये टर्न ऑफ करता है थायरिस्टर को, आपका जो स्विच S1 है, सही है। और जो पुश बटन है S2 वो ट्रिगर करता है, वो आपका ट्रिगर करने के काम आता है थायरिस्टर को बाय प्रोवाइडिंग द गेट पल्स प्रोवाइड करने के। अब देखें आपके पास यहाँ पर ये जो स्विच S1 है, आपने जब इसको क्लोज कर दिया, ये आपकी डीसी आ रही है लोड, अब ये थायरिस्टर जो है वो कंडक्शन आपने देखे यहाँ पे पॉजिटिव दे रहे हैं और नेगेटिव दे रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो आपका लोड ऑपरेट नहीं करेगा। सही है, लोड ऑपरेट नहीं करेगा। लोड जो है आपका, यानी कि जो आपका लैंप लगा हुआ है लोड पे, ये जो सिंबल बना हुआ है गोल दायरा बना के एक्स, ये लैंप का सिंबल होता है, तो लैंप इस वक्त ऑपरेट नहीं करेगा, ये जलेगा नहीं। सही है, ये ग्लो नहीं करेगा। वजह उसकी क्या है कि आपने सब कुछ दिया हुआ है, आपने इसका J1 और J3 जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है, लेकिन J2 जंक्शन जो इसके अंदर मौजूद है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में, गौर से देखिए, J2 जंक्शन जो इसके अंदर मौजूद है, जो आपको पहले मैंने पढ़ाया था कंस्ट्रक्शन में, वो अभी रिवर्स बाइस है। और वो फॉरवर्ड बाइस कब होगा? जब आप इसको यहां पर करंट प्रोवाइड करेंगे स्विच से। तो जैसे ही S1 स्विच जो है, ये आपने इसको क्लोज किया, करंट फ्लो करेगा, और यहां से जब करंट फ्लो करेगा, यहां पे देखिए नीचे आपके पास एक जो है वो वोल्टेज डिवाइडर लगे हुआ है ना, ये दो रेजिस्टर्स लगे, ये वोल्टेज डिवाइडर बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये यहां से आपका जो गेट करंट है वो अप्लाई होगा गेट के ऊपर, और जैसे ये देखें, इस स्विच को आपने जो है ना वो करना पड़ेगा, पहले इसको आप क्लोज करेंगे। सही है, तो जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो गेट का वोल्टेज अप्लाई होगा, ट्रिगर पल्स अप्लाई होगी। जैसे ही ट्रिगर पल्स अप्लाई होगी तो आपका एससीआर कंडक्शन शुरू कर देगा, और जब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कंडक्शन शुरू कर देगा तो लैंप विल स्टार्ट ग्लोइंग, करंट फ्लो करने लगेगा। और फिर आप चाहे इसको ऑफ भी कर दें, S1 स्विच को ऑफ भी कर दें, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कंडक्शन नहीं रोकेगा। कब तक नहीं रोकेगा? जब तक आप उसकी ये जो S2 स्विच है इसको आप ऑफ नहीं कर देंगे, इसको आप जो है वो ब्रेक नहीं कर देंगे। सही है, जैसे ही आप S2 स्विच को पुश करेंगे तो आपका जो करंट जा रहा है, ये देखें आप, जो करंट जा रहा है IA, जो आपका करंट जा रहा है, सप्लाई करंट जो जा रहा है, वो करंट आपका जो है वो इंटरप्ट हो जाएगा। सही है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को जो है वो टर्न ऑफ करने का तरीका, ये उसको कम्यूटेशन कहते हैं। टर्न ऑफ करने का तरीका यही होता है कि उसकी जो एनोड है उसके ऊपर जो करंट जा रहा है, इसको कहते हैं एनोड करंट इंटरप्शन। एनोड करंट इंटरप्शन, जब आप उसको इंटरप्ट कर देते हैं तो आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, आपका जो लोड है वो जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। सही है, ये आप देखें तो यहाँ पे आपको SCR भी नजर आ रहा है, ये SCR की शक्ल नजर आ रही है, पैकेज TYN612, ये SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। इसमें पिन नंबर 1 कैथोड होती है, पिन नंबर 2 एनोड होती है, और लास्ट पिन जो है वो गेट की पिन होती है। AC लैंप कंट्रोल दिखा रहा है आपको, सही है।
अब एसी लैंप कंट्रोल में क्या हो रहा है, आपके पास एसी सप्लाई आप दे रहे हैं और आपके पास स्विच है S1, सही है, और जब आप S1 स्विच को क्लोज कर देंगे तो S1 स्विच और आपका जो गेट की पल्स है उसके दरमियान में एक डायोड लगा हुआ है। डायोड सिर्फ पॉजिटिव पल्स आगे देगा, नेगेटिव पल्स आगे नहीं देगा। तो जब डायोड, क्योंकि डायोड जो है वो नेगेटिव पल्स को पास ही नहीं होने देगा अपने से, नेगेटिव साइकिल को, तो जब आपने ये स्विच बंद कर दिया S1 स्विच आपने क्लोज कर दिया, तो करंट जो है वो इस वाली ब्रांच में भी फ्लो करेगा सर्किट की, गौर से देखिए, जहां पर आपके डायोड लगा हुआ है, और इस वाली लोड वाली ब्रांच में भी फ्लो करेगा। और लैंप उस वक्त तक जो है वो लैंप ऑपरेट नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक के आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा, सही है ना, जब तक आपका जो गेट करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। तो आपने जैसे ही स्विच को, अब आपने इसको ओपन किया हुआ है लेकिन लैंप नहीं ऑपरेट कर रहा होगा अभी, क्योंकि इस वक्त मैंने वही बात बताई, आपका जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है उसमें 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2, J3। इस वक्त जो आप कंडीशन देख रहे हैं इसमें एनोड पे आप अगर पॉजिटिव सिग्नल जाता भी है तो एज अ रिजल्ट जो है वो क्या हो रहा है कि आपका जो एनोड है वो आपका जो, जब एनोड पे पॉजिटिव और सिग्नल जाएगा, पॉजिटिव आपका साइकिल जाएगा, तो एनोड जो होगा वो क्या, आपका जो ये एनोड और कैथोड होगा SCR का, वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, लेकिन कंडक्शन नहीं होगी। वजह यह है कि इस सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2, J3। J1 और J3 तो फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे, लेकिन J2 नहीं होगा। J2 कब होगा, जब आप से ये जो स्विच नंबर S1 है इसको क्लोज कर देंगे, और जब ये क्लोज हो जाएगा तो करंट फ्लो करेगा थ्रू D1 डायोड, और उससे सिर्फ पॉजिटिव पल्स यहां पर जाएगी गेट के ऊपर, और यहां वोल्टेज डिवाइड होगा, और उसके बाद वो जाएगी, और वो पॉजिटिव पल्स जो आपकी करंट की जाएगी, तो उसकी वजह से आपके पास ये जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है ये हो जाएगा जी फॉरवर्ड बाइस, J2 जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और कंडक्शन शुरू कर देगा और लैंप स्टार्ट ग्लोइंग, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में, सही है। नेगेटिव साइकिल में फिर वो जो है वो, जब आप नेगेटिव एसी आप देख रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं, तो जब नेगेटिव साइकिल जाएगा तो फिर वो जो है वो बंद हो जाएगा, कंडक्शन नहीं करेगा। फिर पॉजिटिव साइकिल जब अप्लाई होगा तो फिर आपको ट्रिगर उसको गेट के ऊपर पल्स देनी पड़ेगी। ये फिनोमेना है इसका। इफ स्विच S1 इज क्लोज, अगर आप स्विच S1 क्लोज कर देंगे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पॉजिटिव साइकिल, हर पॉजिटिव साइकिल के शुरू में, द थायरिस्टर इज फुल्ली ऑफ, थायरिस्टर फुल्ली ऑफ, बट स्लोली आफ्टर देयर विल बी सफिशिएंट पॉजिटिव ट्रिगर वोल्टेज। जैसे ही आप पॉजिटिव साइकिल देंगे तो पॉजिटिव ट्रिगर वोल्टेज होगा, एंड देयरफॉर करंट प्रेजेंट एट द गेट, जो गेट करंट होगा IG, उसकी वजह से टू टर्न द थायरिस्टर एंड लैंप ऑन, और उसकी वजह से गेट करंट की वजह से थायरिस्टर लैंप ऑन हो जाएगा। द थायरिस्टर इज नाउ लैच ऑन, थायरिस्टर लैच ऑन है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब तक पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है थायरिस्टर ऑन है, एंड विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ अगेन व्हेन द पॉजिटिव साइकिल एंड। और जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आपका एंड करेगा, ये वाला जो साइकिल है देखो जी, ये ऊपर वाला आप बच्चों आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव साइकिल है, जब ये एंड करेगा, एंड्स टर्न ऑफ अगेन व्हेन द पॉजिटिव साइकिल एंड्स, जब पॉजिटिव साइकिल एंड करेगा तो आपका जो आपका थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, एंड एनोड करंट फॉल्स बिलो द होल्डिंग करंट वैल्यू। और जब एनोड करंट जो है वो बिलो द होल्डिंग करंट वैल्यू चला जाएगा, होल्डिंग करंट इसके डेटा शीट में दिया होता है, इसकी करंट वैल्यू होती है, उससे नीचे अगर करंट चला जाता है तो आपका जो डायोड है वो कंडक्ट करना बंद कर देता है, ऑफ स्टेज पे चला जाता है। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, जब नेगेटिव हाफ साइकिल, अब नेगेटिव क्या है बच्चों, ये देखिए, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये नेगेटिव साइकिल है। जब नेगेटिव साइकिल अप्लाई होगा तो आपका जो डिवाइस है वो ऑफ हो जाएगी एनीवे अंटिल फॉलोइंग पॉजिटिव साइकिल। जब पॉजिटिव साइकिल आएगा, व्हेन द प्रोसेस रिपीट इटसेल्फ व्हेन द थायरिस्टर कंडक्ट्स अगेन एज लॉन्ग एज द स्विच इज क्लोज, जब तक स्विच क्लोज रहेगा। कौन सा स्विच की बात कर रहा है, ये वाला स्विच S1, जब ये क्लोज होगा, गेट की सप्लाई होगी तो वो कंडक्ट करेगा। अदर देन अगर आपने S1 को ओपन कर दिया पॉजिटिव साइकिल में, कंडक्शन नहीं होगी। क्लियर हो गया, लैंप विल नॉट ग्लो। ये आपके पास डीसी मोटर कंट्रोल सर्किट आपको एक नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, सही है। इसमें भी क्या है जी, 9 वोल्ट आप अप्लाई कर रहे हैं डीसी, और ये आपने एक मोटर लगाई हुई है डीसी, सही है। अब आपने क्या किया, और यहीं से ये जो आपके वोल्टेजेस जा रहे हैं ये यहीं से डिवाइड होके तो आपके गेट पर भी जा रहे हैं, साथ में आपने रजिस्टर लगाया हुआ है,
एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगाया हुआ है यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स लगा के, ताकि वोल्टेज को डिवाइड करके भेजे, कम वोल्टेज जो है वो गेट के ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि गेट जो है वो उसके ऊपर एक ट्रिगर पल्स ही अप्लाई करनी होती है, हैवी वोल्टेज अप्लाई करें तो वो डैमेज हो सकता है। तो ये जैसे ही आप ये वाला जो पुश बटन स्विच है, एक दफा पुश बटन इसलिए कि दबाएं वापस आ जाएगा, तो पुश बटन आपने दबाया और आपने वो वापस अपनी जगह से आ गया, तो वो क्या मोमेंट्री पुश बटन, तो उससे होगा क्या कि फौरन गेट की पल्स अप्लाई हो जाएगी और आपका जो थायरिस्टर है वो कंडक्शन स्टेट में चला जाएगा और आपकी जो मोटर है वो ऑपरेट हो जाएगी, डीसी मोटर जो लगी हुई है, और वो ऑपरेट हो जाएगी और वो गोल गोल रोटेशन शुरू कर देगी, इट विल स्टार्ट वर्किंग, और वो मोटर एक्शन शुरू कर देगी। लेकिन जब आपने इसको बंद करना है तो फिर आपने उसके लिए क्या करना है, ये जो S1 स्विच है इसको आपने ओपन कर देना है। इसको कहते हैं एनोड करंट इंटरप्शन। एनोड करंट को जैसे ही आप इंटरप्ट करेंगे तो मोटर रुक जाएगी, सही है। फिर आपने इसको स्विच आपने इस स्विच को S1 को आपने बंद किया, और फिर जैसे ही आपने इसको S2 स्विच को उसको गेट की पल्स दी तो फौरन फिर मोटर स्टार्ट हो जाएगी, सही है। यहाँ पे TYN612 थायरिस्टर इस्तेमाल हुआ है, जिसमें 3 पिन्स होती हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे पैकेज में 1 2 3, और ये जो पिन्स होती हैं इसमें पहली पिन जो है वो कैथोड होती है, K फॉर कैथोड, A फॉर एनोड और G फॉर गेट, सही है। यहाँ पे जो है वो K जो है कैथोड के लिए लिया जाता है, वैसे कैथोड की स्पेलिंग CATHODE होती है। आइए आज के लेक्चर की समरी पर चलते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज ए यूनिडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस मेड ऑफ सिलिकॉन। ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि ये जब फॉरवर्ड बाइस होती है एक ही डायरेक्शन के अंदर कंडक्शन करती है, जब फॉरवर्ड बाइस होती है तो कंडक्ट करती है, रिवर्स बाइस पे कंडक्शन नहीं करती। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के 3 टर्मिनल होते हैं, 4 लेयर डिवाइस है, और इसमें अल्टरनेट लेयर होती है पी टाइप और एन टाइप मटेरियल की, 3 जंक्शन होते हैं। द डिवाइस हैज 3 टर्मिनल्स, एनोड कैथोड एंड गेट। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड कैथोड और गेट। द गेट टर्मिनल इज अटैच टू पी लेयर। गेट टर्मिनल पी लेयर के साथ अटैच होता है नियर टू द कैथोड टर्मिनल, जो कैथोड टर्मिनल के करीब वाली जो पी लेयर होती है उसके साथ गेट टर्मिनल अटैच होता है। और 3 जंक्शन होते हैं इसमें, J1 J2 J3। आपने देखा कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर हमने पढ़ा, एक नया कंपोनेंट पढ़ा, और हमने आज सीखा कि किस तरह से आप जो पॉजिटिव साइकिल है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, सही है। यानी कि पॉजिटिव साइकिल कितना आपने पास करना है, किस टाइम के ऊपर आपने कंडक्शन में ले जाना है, गेट की पल्स के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इस डिवाइस को कहते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये थायरिस्टर फैमिली से ताल्लुक रखती है। थायरिस्टर फैमिली में और भी बहुत सारे थायरिस्टर्स आते हैं, जिनमें कॉमन, जिनका मशहूर नाम, सबसे मशहूर तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। उसके अलावा ट्राइएक है, उसके अलावा डाइएक है। ये ट्राइएक और डाइएक जो है ये पूरा एसी के साइकिल को पास कर सकते हैं, सही है ना, ये दोनों डायरेक्शंस में कंडक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह फिर लास्ट आपके पास जो होती है वो सिलिकॉन कंट्रोल स्विच है। और भी अलग अलग थायरिस्टर्स है, LASCR है, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, जिसको लाइट, जब आप गेट की पल्स की जगह लाइट देते हैं उस जगह पर, तो उससे वो एक्टिवेट होती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की आपने जो है वो थायरिस्टर्स को देखा, और आपने स्पेसिफिकली पढ़ा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को, विच इज very much like a diode, but it has 3 terminals and you can control the positive cycle, and it is used in power electronics and industrial electronics for motor controlling, for phase controlling, for power control of different circuits. Thank you class. Assalamu alaikum. Any question, all of your questions are welcome. कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।